बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने चाइना से रखते हैं और खबर बहुत ही परेशान कुन है। खबर यह है कि चाइना ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर अदम एतमाद कर दिया है। जी हाँ, इम्तियाज़ गुल जो कि पाकिस्तान का बहुत ही मोतबर नाम, बहुत ही मोतबर शख्सियत, स्पेशली डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो बहुत ही मोतबर हैं, उन्होंने अब ये खबर दी है कि चाइना ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि हमें आपकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का एतमाद नहीं है। और अब जो चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, सी पैक के हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उनकी सिक्योरिटी हम प्राइवेटली खुद पाकिस्तान के अंदर करेंगे। जाहिर है जो चाइना की यहाँ पर फौज है या चाइना की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको तो पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ऐसे हालात में वो अब प्राइवेट कंपनीज हायर करके उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए, अगर ये खबर हकीकत है, तो बहुत बड़ा एक ब्लो बैक है, बहुत बड़ा एक नुकसान है सफारती मैदान के अंदर। और पाकिस्तान का सबसे करीबी और ताकतवर दोस्त चाइना, जो हमसाया भी है, उसकी तरफ से एक ऐसा पैगाम आना यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सुबकी भी है और परेशानी का बायस भी है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि इम्तियाज़ गुल जो है वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही मोतबर वो तज्जिया निगार हैं, वो ख़बर दे रहे हैं, तो इसमें ज़रूर हकीकत होगी। और देखिए कि मामलात किस तरफ हम लेके जा रहे हैं। लेकिन ये खबर, अगर चंद हफ्ते पहले जो खबर हमने आपके सामने रखी थी कि इंटरनेशनल जो इंडेक्स जारी हुई थी, दुनिया के जो वर्स्ट कंट्रीज रैंक किए गए थे इन टर्म्स ऑफ वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल, वहाँ पर हम नंबर 1, जी हाँ नंबर नहीं, नंबर 1 के करीब करीब हैं। हमसे ऊपर सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जिनमें सिक्योरिटी हमसे बुरी है। बाकी तमाम कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए हम पूरी दुनिया में गालिबन जो इस वक्त वहाँ पर रैंकिंग है वो 141 कंट्रीज़ हैं टोटल, और हम 139 नंबर पर हैं वर्स्ट सिक्योरिटी की। तो मामला जो हैं वो यहाँ नहीं रुकने वाले। अगर चाइना ने ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी खासी दरारें पड़ गई हैं। अब जो अगली खबर है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी आपके सामने रखते हैं। वो दूसरे हमसाए के बारे में है, वो दूसरी नेबरिंग कंट्री है और वो है अफ़गानिस्तान। जी हाँ, अब खबर ये आ रही है कि जो, और ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, ये इंटरनेशनल जरीदे अब ये खबर दे रहे हैं, ये मैं अपने पास से आपके सामने खबर नहीं रख रहा, आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हेल्पिंग हैंड मांगा है अफ़गान तालिबान से, और अफ़गान तालिबान ने आगे से चिट्टा जवाब दिया है या कोऑपरेट नहीं किया। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो इलेक्टेड नहीं है, ये अखबार लिख रहा है, और जिनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, ये भी अखबार लिख रहा है, और वो कह रहा है कि उनको वो चीज़ नहीं मिल रही जो वो अफ़गान तालिबान से हासिल करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के जनरल्स को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अफ़गान तालिबान है वो उन्हें हेल्पिंग हैंड देंगे और इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किसी तरीके से रोकने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू ये जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट और दूसरे तमाम जितने भी न्यूज़पेपर इसमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस टाइम, वो ये बता रहे हैं कि वो हेल्पिंग हैंड जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। अब अगर इन दोनों खबरों को मिला के आप पढ़ें तो आपको एक ही बात समझ आती है, और वो ये समझ आती है कि लीडरशिप का फेलियर है। पाकिस्तानी अवाम का तो जाहिर है कोई कसूर नहीं। पाकिस्तानी अवाम ना ही अफ़गान तालिबान के साथ बिगाड़ना चाहती है या उनकी दुश्मन है, ना ही पाकिस्तानी अवाम जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की दुश्मन है या चाइनीज़ जो यहाँ पर सिटीज़न है उनकी दुश्मन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सिक्योरिटी के मामलात हों या ओवरऑल पॉलिसी फेलियर हो, तो इसका मतलब है कि लीडरशिप का फेलियर है। अब जब आप शहबाज शरीफ जैसे जोकर्स दफ्तर में बिठाएंगे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करना है, ये एक कमर्शियल रिलीज़ की गई है, ये आपको पहले सुनवाते हैं, दिखाते हैं। आप ज़रा देखिए, सबसे पहले इस कमर्शियल को देखिए और आपको पता चलेगा कि ये लोग कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इस कमर्शियल को देखने से पहले ये जहन में रखिएगा कि शहबाज शरीफ बेचारे का कसूर नहीं है, उनको डांटा गया है। ये मैं आपको अंदर की ज़राए की खबर बता रहा हूँ। उनको डांटा गया है और उनको बताया गया है कि देखें मरियम नवाज़ कितना अच्छा अपने आप को कैरी करती हैं,
और कितनी अच्छी तकारीर करती हैं, वो आवाम में घुल मिल जाती हैं, वो जप्पियाँ डालती हैं जाके बच्चियों को, उनकी वीडियोस आती। आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, ये बाकायदा आर्मी चीफ के ऑफिस की तरफ से पैगाम गया शहबाज शरीफ को, और इस पैगाम के बाद शहबाज शरीफ बेचारे को ये एक्टिंग करनी पड़ी जो आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटी बच्ची के साथ एक पेड कंटेंट बनाना पड़ा, एक कमर्शियल बनानी पड़ी जिसमें छोटी बच्ची से झूठ बुलवाया जा रहा है। एक ये लोग खुद तो झूठ बोलते हुए शर्मिंदा नहीं होते थे, अब छोटे बच्चों से भी झूठ बुलवा रहे हैं। ये जरा देखिए ये कमर्शियल क्या बनाई है, देखिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटी आपका? थैंक यू अंकल। खरीद जो। जी, मैंने टीवी पर देखा था, लोग कहते थे कि सब कुछ खराब हो गया है और ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आपने तो एक साल में ही यूं नीचे जाते पाकिस्तान को यूं ऊपर उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुश्तरका काविशें करोड़ों पाकिस्तानियों की दुआओं से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर बेपाया फजलो करम किया। पाकिस्तान उड़ान के लिए तैयार है, तरक्की और खुशहाली के लिए तैयार है। Will together and all of us will make Pakistan a great nation. डेफिनेटली पाकिस्तान comes first. Absolutely. पर अब हम सबको आगे क्या करना है? आगे बेटी ये करना है जो पाकिस्तान के दुश्मन जहर घोल रहे हैं, उस जहर को खत्म करना है, फसादियों से बचाना है, शर से बचाना है, कौम के अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, इसको फरोग देना है, इत्तेफाक, इत्तेहाद, इसको फरोग देना है, तो ये कौम अजीम बनेगी। अब हमें पीछे नहीं देखना, अब हमें आगे देखना है। देख लिया आपने। अब ये कमर्शियल जो है ये शूट की गई, और इस कमर्शियल को जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने शूट किया उसको करोड़ों रुपए दिए गए हैं। जी आप दुरुस्त सुन रहे हैं, जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ये प्रोजेक्ट दिया गया उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हुकूमत पाकिस्तान करोड़ों रुपए का बिजनेस देती है, और उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से ये सारा कुछ बनवाया गया। और उसके पीछे भी एक कहानी है, वो आपके सामने जल्द लेके आएंगे, अभी हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि शहबाज शरीफ का ये अपना आइडिया नहीं है बेचारे का, उसको ये जो जोकर बनाया है, या इसके अंदर ये जो पूरा झूठ और तूफान, और इनको लगता है कि अवाम इतनी बेवकूफ़ है। आप ज़रा गौर कीजिए, ये पता नहीं 70 की दिहाई में है, 80 की दिहाई में है, 90 की दिहाई में है, मुझे नहीं पता ये किस दिहाई में है, लेकिन इनको लगता है कि एक छोटी बच्ची बैठ के कहेगी कि आपने मुल्क को बचा लिया, और शहबाज शरीफ आगे से कहेंगे कि जी बिल्कुल मैंने बचा लिया, और अवाम बाय कर लेगी। लेकिन इसमें आपने सारे का सारा कसूर बेचारे शहबाज शरीफ को नहीं देना, पीछे इसके जनरल साहब हैं, ये उनकी सोच है, ये उनका मशवरा है शहबाज शरीफ को कि आप भी जाएं अवाम के अंदर, घुल मिल जाएं, अवाम को फेस करें, फिर जाके इमरान खान का सहर टूटेगा। तो ये इमरान खान का सहर तोड़ने की काविश है। जिस तरह से जब से मरियम नवाज़ बाहर निकली हैं और वो ख़वातीन को जफ्फियाँ डाल रही हैं, आपके सामने मरियम नवाज़ की जो रहा सहा इमेज था वो भी तबाह बर्बाद हो गया। इसी तरह आप देखेंगे कि ये जो कमर्शियल बनी है ये उल्टी इनके गले पड़ जाएगी। लेकिन मामलात ये हैं कि जर्न साहब जो हैं वो अपनी जो पुरानी उनकी टेक्स्ट बुक है, ओल्ड बुक जो है, उसमें से बाहर नहीं निकल रहे, और उनको लग रहा है कि ऐसी कमर्शियल्स बनाने से अवाम जो है वो इनके साथ चल पड़ेगी। अवाम इनके साथ नहीं चलेगी, और इन्हीं जोकर्स की वजह से जो पहली दोनों खबरें आपके सामने रखी हैं, चाइना ने भी जो पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद किया है, दूसरी तरफ तालिबान के साथ कोई बात किसी सिमत नहीं लग रही। ये वजह यही है कि उनको दोनों कुव्वतों को ये पता है, वो भले अफगानिस्तान हो या चीन हो, कि आपके साथ पाकिस्तान की आवाम नहीं खड़ी, आप लिजिटिमेट नहीं हैं, आपके पास ना इखलाकी ना ही अवामी ताकत मौजूद है। इसलिए ना वो आपको सीरियस लेते हैं, ना वो आपके साथ एंगेज करना चाहते हैं, और सभी आपको एक प्रेशर ग्रुप या एक कब्ज़ा ग्रुप की तरह समझते हैं या मानते हैं, और उसी तरीके से आपको वो डील कर रहे हैं। अब देखते हैं आप कब तक होश के नाखन नहीं लेते, क्योंकि जो इंटरनेशनली हमारे साथ हो रहा है वो जाहिर है उस पर आप ही का किया धरा है, और आपकी वजह से वो और ज़्यादा हो रहा है। आगे नजम सेठी साहब का एक तज्जिया, और वो तज्जिया ये है कि इमरान खान की मकबूलियत से परेशान नून लीग पर दबाव डाल रही है जो पाकिस्तान की मिलिट्री है,
और कह रही है कि कारकर्दगी दिखाओ। जाहिर है वो सीधा अक्यूज़ कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। नजम सेठी अपने तज्जिए में ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उससे मिलिट्री परेशान है, मीन जनरल आसिम मुनीर साहब परेशान हैं और अब वो डंडा उठा के पीछे पड़ गए हैं नून लीग के कि आप लोग अपनी कारकर्दगी दिखाएं वरना इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ती जाएगी। और इसका अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो प्रेशर लेना शुरू हो गए, या उनके साथी जनरल जो हैं वो प्रेशर लेना शुरू हो गए। नजम सेठी ने नाम नहीं लिया लेकिन अशारा उनका वाजे था, एस्टेब्लिशमेंट वो कह रहे थे, अशारा उनका वाजे था और ये बात दुरुस्त है। इसमें यहाँ पर मैं नजम सेठी साहब से अग्री करूँगा, जो कि बहुत कम होता है कि हम अग्री करें, लेकिन यहाँ पर मैं अग्री करूँगा कि वाकई इस वक्त जो टॉप जर्नल्स हैं वो बहुत सख्त प्रेशर में हैं, क्योंकि सब कुछ करके देखा। आपने देखा कि इद्दत निकाह, उसके बाद अलकादर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस, पता नहीं क्या कुछ करके देखा, साइफर केस, कौमी सलामती का केस, हर बार इमरान खान की मकबूलियत जो है वो आसमान को छू रही है। तो अब ये जो आपने बाजी मरियम बेचारी को स्ट्रगल करते देखा है बाहर, उनको भी पता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। बाजी मरियम को भी इस बात का एहसास होगा, या शायद वो फिर बहुत बेवकूफ़ हैं, हो सकता ना भी हो, हैं तो उनका दिमाग तो प्लास्टिक का ही बना हुआ है बाजी का, तो वो बल्कि वो सारी की सारी ही प्लास्टिक, मैं हरगिज़ फिजिकली नहीं कह रहा, मैं उनके दिमाग के हिसाब से कह रहा हूँ कि वो सारी की सारी ही प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द लोगों को तो पता होगा कि वो बुरी लग रही हैं। बुरी का मतलब है कि ये जो वो हरकतें करती हैं आवाम में जाके, इससे लोग उन पर हंसते हैं। नाउ शी बिकेम अ जोक, पॉलिटिकली इररेलेवेंट जोक। ये स्पेशली सबकी माँ आ गई है और इस तरह की ये जो उन्होंने बेचारी ने एक सस्ती किस्म की कैंपेन चला के डेस्परेशन में कोशिश की कि आवाम से किसी तरीके से कनेक्ट हों। हो सकता है उनके अब्बा के ये ख्यालात हों, क्योंकि 80 में 90 की दिहाई में अवाम सादा लो थी, ऐसे परेशान और परेशानी के आलम में ऐसे बेवकूफ़ बना ली जाती थी। सोशल मीडिया है अवाम के हाथ में और वो हर चीज़ को समझते हैं। तो जो आपने मरियम को डेस्परेट होकर देखा, अभी आपने शहबाज शरीफ की कमर्शियल देखी, तो अब ये मशहूरियों में काम करेंगे, कमर्शियल इसके अंदर काम करेंगे। आप सोचिए कि इन जोकरों को किसी को वज़ीर आज़म बनाया, किसी को वज़ीर आला, हालांकि इन्होंने खुश रहना था अगर इन्हें एक्टिंग की असाइनमेंट दे देते। मतलब जो आपको पता है कि ड्रामे श्रामे भी बनाते हैं हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब, तो उनके जो अपने ड्रामे उनमें रोल दे देते बाजी मरियम को एक और एक शहबाज शरीफ को, तो यकीन कीजिए इन लोगों ने खुश रहना था। इनकी इससे ज़्यादा डिमांड नहीं है लाइफ से, ये बात ड्रामा करके भी खुश रहते। लेकिन मेरे ख्याल में चौधरी साहब को क्योंकि लोग ऐसे चाहिए जो उनके सामने झुके, और जो लोग आपके सामने झुकेंगे वो ना तो फिर चाइना से बात कर सकते हैं, ना अफ़गानिस्तान से बात करते हैं, ना तालिबान उनको सीरियस लेंगे, ना चाइना लेगा, तो फिर जो आपका इंटरनेशनली हशर हो रहा है वही होगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये वो नहूसत है जो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के तावन से, मीन टॉप जर्नल्स के तावन से पाकिस्तान को मिली है। गौर कीजिए, एक ही तस्वीर के अंदर 3 सहाफ़ी हैं और तीनों सहाफ़ी जो हैं वो एक तो नून लीग की वजह से वाया बठिंडा वो आए हैं, मतलब नून लीग की वजह से वो तज्जियात अपने देते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब की बात करते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने कोई ऐसा डायरेक्टली ओहदा खुद नहीं लिया, उनके रिश्तेदारों ने लिया होगा, लेकिन खुद उन्होंने कोई ओहदा ऐसे नहीं लिया। लेकिन दूसरे जो दोनों खड़े हैं इसमें, नजम सेठी और मोहसिन नकवी, वो तो डायरेक्टली आपके सामने दोनों, एक मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो डायरेक्टली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का तोहफ़ा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और दूसरे नजम सेठी साहब वाया बठिंडा, अगेन नून लीग के वाया, उन्होंने जो है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसमें दिहाड़ी लगाई है। और ये तीनों जो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन तीनों जर्नलिज्म इन्होंने ज़िंदगी में कम किया है। नून लीग की खिदमत जो है बदकिस्मती से ज़्यादा की और ऐसे तज्जियात पेश किए। अब सोहेल वड़ाइच साहब बुरा मानेंगे, लेकिन उनको याद होना चाहिए कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले उनके तज्जिए जो थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे नून लीग का कोई अपना शख्स जो है वो तमाम चीज़ें लिख रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे डॉक्टर आसिफ किरमानी की एक स्टेटमेंट है। डॉक्टर आसिफ किरमानी नून लीग के बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर रहे हैं और नून लीग के आप ये कहें कि रूए रवान रहे हैं, उनके बयानिए के, उनकी तमाम चीज़ों के। और आज डॉक्टर आसिफ किरमानी क्या कहते हैं ये ज़रा आप पहले सुनिए, फिर उसके ऊपर मैं तज्जिया करता हूँ। इस वक्त अगर वोट बैंक किसी का है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अच्छा लगे बुरा लगे, वो इमरान खान का है। अब गलत सही है ये एक अलहदा बहस है, लंबी बहस है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है, मैं समझता हूं कि 8 फरवरी को जो उनको वोट पड़ा था उसके बाद से भी उनके वोट बैंक में बतदरीज कमी आई है और आ रही है।
हाँ, आप मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं जी, ऐसे ही है जैसे आप 100 गोलियां हवा में 100 तीर चला दें कि इस उम्मीद में कि चलो एक तीर तो निशाने पे लगेगा, तो इंतजार कीजिए उस एक तीर का को कब निशाने पे लगता है। पंजाब में मुझे बताइए कौन सी एक मुझे मिसाल दे दें कि कौन अवाम को, क्या कॉमन मैन की मैं बात करता हूं, जिसके लिए मुल्क बना है। सुन लिया आपने, आसिफ करमानी कह रहे हैं कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। 8 फरवरी को जो वोट था वो तो था, उससे भी अब और कम हो गया है और ये हवा में तीर चला रहे हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि डेस्परेशन है। मरियम नवाज साहबा मिलिट्री जनरल्स की डायरेक्शन पर डेस्परेशन में ये सब कुछ कर रही हैं और अब देखते हैं कि इस डेस्परेशन में ये लोग कितना आगे तक जाते हैं और मामलात को जो है वो कहाँ तक समेटने की कोशिश करते हैं, या मतलब कि समेटने का मतलब मेरा ये है कि कब ये नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, ये समझ के कि ये वाला काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर इन्हें डर लगता है कि इलेक्शन में गए तो आवाम इनके साथ वही करेगी जो 8 फरवरी को, तो फंस गए बुरी तरह से, हवा में तीर चला रहे हैं। कभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, कभी दूसरा, हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड वो प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी समझ में आ नहीं रहा कि आवाम से हमने कनेक्ट कैसे करना है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बड़ी खतरनाक है और वो खबर है IMF की। अब IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन जांचने के लिए नया मिशन लॉन्च कर दिया है। IMF क्योंकि पैसे देता है पाकिस्तान को और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनका पैसा उनको वापस मिले और वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनका पैसा जो है वो मिसयूज़ ना हो और उनको वापस मिले। इसलिए वो चाहते हैं कि वो तमाम चीज़ों को क्लोजली वॉच करें। अब जैसे अभी जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी पाकिस्तान को तंबीह की हुई है, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो कुछ हुआ है, जो अदालतों के ऊपर कब्जा किया है, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के साथ हो रहा है, जो पीका कवानीन है, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लूट मार की गई है अवामी पैसे के ऊपर, अवाम के वसाइल के ऊपर, उस सब के ऊपर यूरोपीय यूनियन को तो सब चीज़ों पे तशवीश है ही है, पैसे के अलावा जो दूसरी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। लेकिन अब IMF का तो क्योंकि पैसा भी है साथ और उनको ये है कि कर्जा हमने दिया है और अगर ये पैसा डूब गया तो कहाँ से वापस मिलेगा। तो अब IMF ने पाकिस्तान के लिए, ये कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट की बात है कि खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए उन्होंने गवर्नेंस और करप्शन जांचने के लिए नया मिशन कायम कर दिया है। IMF पाकिस्तान में जजों की तकर्री, अब एक किस्म की ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही हम जा रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर जजों की तकर्री, अदालती खुद मुख्तारी और आज़ादी इजहार राय का भी जायज़ा लेंगे। कानून की हुक्मरानी को भी देखा जाएगा। अगर आप ये तमाम चीज़ें देखें, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने गिनी हैं, तो एक किस्म का ऐसे ही है जैसे ब्रिटिश राज के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर दे दिया गया था लार्जर इंडिया को उस वक्त। तो अब लग रहा है कि ग्रेजुअली ये अपनी जो स्पेस है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, उस पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार, अपनी एक्सटेंशंस, अपने मकासद को पूरा करने के लिए ये पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जब आप करते हैं ना, तो आप अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ करते हैं। आप फिर पूरी दुनिया के अंदर इज्जत की निगाह से नहीं देखे जाते। आपकी जो मॉरल स्ट्रेंथ होती है वो तभी होती है जब आपकी हुक्मरानी काबिल तकलीद हो, आपकी आवाम आपके साथ खड़ी हो। जब आप 26 नवंबर जैसे मामलात करते हैं और अपनी ही निहत्ती आवाम पर गोलियां चलाकर उन्हें शहीद करते हैं, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको जाहिर है एक जालिम के तौर पर देखती है, एक ऐसे डिक्टेटर के तौर पर देखती है जो अपने लोगों पर जुल्म कर रहा है। फिर वो आपसे ज़बरदस्ती अपने मकासद पूरे करते हैं और अगर आप उनके मकासद पूरे नहीं करेंगे तो आप जो जुल्म कर रहे हैं उनकी बिना पर वो इंटरनेशनल आप पर ट्रैवल पाबंदियां लगाएंगे, आपके अकाउंट जब्त करेंगे, आपके असासे जब्त करेंगे, आपको इंटरनेशनली आइसोलेट कर देंगे। वो क्यों कर देंगे? क्योंकि आपने उन्हें एम्पल रीजंस दिए होते हैं, वजूहात दी होती हैं, जैसे पीका जैसे कवानीन, जैसे जिले शाह की शहादत, अरश शरीफ की शहादत। पाकिस्तान में कम अज़ कम आपके सामने 20,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनको अरेस्ट करना, मिलिट्री कोर्ट्स बनाना, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोगों को कन्विक्ट करना, औरतों को जेलों में रखना, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन लगाना, ये तमाम जो हरकतें आपने कर रखी हैं, और फिर 26 नवंबर और 9 मई और फिर इलेक्शन चोरी और फिर अदालतों के ऊपर कब्जा और फिर 26वीं आईनी तरमीम, तो ये सब एम्पल एमुनेशन है पूरी दुनिया के पास कि वो आपको बताएं कि आप यू आर नॉट फिट टू गवर्न इन अ कंट्री, तो फिर आपका वो बाजू स्क्वीज करेंगे आपकी करतूत। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे जर्नल साहबान को समझ आएगी। ये हजूर ऐसे ही है जैसे आपके पास करप्ट सियासतदानों की फ़ाइल होती है, आप वो फाइल सामने रखते हैं और फिर आप उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपकी ये जो करप्शन है, करप्शन का मतलब ये जो आपकी रॉन्ग डूइंग्स हैं, ये जो आपकी इंसानी हकूक की पामालियाँ हैं, ये भी फाइलें बनी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, जैसे आप पाकिस्तान में सियासतदानों के सामने उनकी फाइलें रख के, उनकी नंगी गंदी वीडियोस सामने रख के उनसे आप अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पूरी दुनिया भी, जो दुनिया की बड़ी ताकतें, वो आपकी ये जो फाइलें बनी हुई हैं ये आपके सामने रख के फिर आपसे ऐसे फैसले करवाते हैं जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इसलिए जो भी शख्स जालिम होता है, जो रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव नहीं करता, वो इवेंचुअली आपके मुल्क को कंप्रोमाइज करता है। ऐसे ही जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अपना जो इक़्तिदार था उसको दवाम देने के लिए, उसको प्रलॉन्ग करने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, उसको प्रलॉन्ग करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का एक किस्म का सौदा कर दिया था और पाकिस्तान को वॉर अगेंस्ट टेरर में अंधे कुएं में धकेल दिया था और 85,000 हमें शहादतें उठानी पड़ी थी। तो ये एक मैं ये कहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। चलते चलते आपको मैंने एक दो खबरें और भी देनी है, लेकिन वो मेरा ख्याल है सुबह के व्लॉग में रखेंगे क्योंकि अभी वक्त पूरा हो गया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।